स्वागत है आज की ताजा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोर्ट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जरूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। आज की खबरों की शुरुआत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्था चैटर्जी की जमानत याचिका से। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार 26 नवंबर को किसी आरोपी को बिना सुनवाई के लंबे समय तक हिरासत में रखने पर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ पश्चिम बंगाल में सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में रिश्वतखोरी के आरोपों से उत्पन्न धन शोधन मामले में जमानत की मांग करने वाली चैटर्जी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा चलाए गए मामलों में कम सजा दर पर भी प्रकाश डाला। हालांकि पीठ ने जमानत देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन संबंधित सीबीआई मामलों में चैटर्जी की हिरासत के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनवाई अंततः सोमवार 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। चैटर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि 23 जुलाई 2022 को उनकी गिरफ्तारी के बाद से वो 2.5 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज अक्टूबर 2021 में 5 लोगों की हत्या से संबंधित लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को धमकी देने के आरोपों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से प्रतिक्रिया मांगी, जब उनके काफिले के वाहन कथित तौर पर एक समूह पर चढ़ गए थे। ये समूह किसानों के थे जो कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने एक आवेदन पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मिश्रा ने मामले में गवाहों को धमकी दी थी। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि मिश्रा एक हलफनामा दायर करके औपचारिक रूप से आरोपों का जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें ईसाई के रूप में जन्मी एक महिला को अनुसूचित जाति यानी एससी प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया गया था, जिसने पुदुचेरी में अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन करते समय हिंदू होने का दावा किया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपनाए गए धर्म में वास्तविक विश्वास के बिना केवल आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया धार्मिक रूपांतरण आरक्षण नीति के मौलिक सामाजिक उद्देश्यों को कमजोर कर देता है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि लाभ प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए धार्मिक रूपांतरण को संविधान के साथ धोखाधड़ी और आरक्षण नीतियों के लोकाचार के विपरीत देखा जाता है। अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसका जन्म एक हिंदू पिता और एक ईसाई मां से हुआ था। दोनों ने बाद में हिंदू धर्म अपना लिया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका परिवार वल्लुवन जाति से था और उनकी शिक्षा के दौरान उन्हें एससी समुदाय का हिस्सा ही माना जाता रहा। उनके पिता भी और भाई भी दोनों के पास एससी प्रमाण पत्र है। हालांकि पीठ ने कहा कि ग्राम प्रशासनिक अधिकारी की एक रिपोर्ट दस्तावेजी सबूतों द्वारा समर्थित ने पुष्टि की है कि उसके पिता अनुसूचित जाति से थे, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। अपीलकर्ता का जन्म 1990 में हुआ था और जनवरी 1991 में उसका बैप्टिज्म हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि शादी के झूठे वादे पर सहमति से बनाया गया यौन संबंध कब बलात्कार के अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई महिला लंबे समय तक किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए रखती है तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा संबंध केवल पुरुष द्वारा उससे शादी करने के वादे के कारण था। एक महिला शादी के वादे के अलावा अन्य कारणों से भी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है। शादी पर झूठे बहाने पर बलात्कार के अपराध को आरक्षित करने के लिए यह स्थापित करना होगा कि यौन संबंध केवल शादी के वादे पर आधारित था और जब पुरुष ने महिला से शादी करने से इनकार कर दिया तो तथ्य की गलत धारणा के कारण सहमति खराब हो गई थी।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने बलात्कार के अपराध के लिए एक एफआईआर यानी प्राथमिकी को दर्ज रद्द करते हुए ये टिप्पणियां की जो उनके रिश्ते के टूटने के बाद महिला द्वारा पुरुष के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। कुख्यात एयर इंडिया पेशाब मामले में सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सख्त विमानन दिशा निर्देशों पर जोर दिया है। यह घटना एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में हुई जब नशे में धुत एक यात्री ने सहयात्री के साथ दुर्व्यवहार किया और उस पर पेशाब कर दिया। न्यायालय ने सवाल किया कि एयरलाइंस नशे में धुत यात्रियों का प्रबंधन और जांच कैसे करती है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए को अपने नियमों की समीक्षा करने का निर्देश भी दिया। जैसा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया, एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया था और लापरवाही के लिए पायलट इन कमांड का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कल राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड नियम 2003 के नियम 4 भाग 1 के संदर्भ में हर साल कम से कम एक बार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक न होने पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया और अंतिम सुनवाई के लिए तय कर दिया, जो कि 6 महीने बाद होनी है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, जो कि संघ की ओर से पेश हुई थी, को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने पहले अदालत के एक प्रश्न के अनुसार सूचित किया था कि हालांकि बोर्ड ने कुछ समय से एक स्थायी समिति का गठन नहीं किया है, अपनाई गई शक्तियों के साथ प्रत्यायोजित कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इस प्रकार बोर्ड की गैर बैठक अधिनियम के संदर्भ में वैधानिक निकाय के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल रही है। संक्षेप में कहें तो याचिकाकर्ता ने बोर्ड की बैठक ना होने के बारे में शिकायत उठाई थी और दावा किया था कि कई वर्षों से इसकी बैठक नहीं हुई है। उनके अनुसार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उद्देश्य को वो गंभीरता नहीं दी जा रही है जिसका वो हकदार है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।